हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर, चलिए फटाफट से हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है, जो आप लोगों के जिसमें आप लोगों के नीट एग्जाम से किससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या देखने वाले हैं आज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या देखने वाले हैं हम लोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। एसटीडीज भी बोल सकते हैं या फिर हम जैसे वेनरल डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैलता है, ठीक है। और किस किस वजह से भी फैलता है हम बताएंगे। अगर हम एज ग्रुप के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा एज ग्रुप किसमें देखा गया, सबसे ज्यादा हाई, सबसे ज्यादा 15 से 24 साल के एज के लोगों में देखा जाता है एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। ओके, अगर हम लोग कैटेगरी के बारे में बात करें तो 3 कैटेगरी में होते हैं ये, एक होते हैं बैक्टीरियल, ठीक है, एक होते हैं प्रोटोजोन और एक होते हैं हमारे वायरल। अब हम लोग देखते हैं बैक्टीरियल में कौन कौन से डिजीज आते हैं, आप लोगों को याद रखना है, इससे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो हमारे जो बैक्टीरियल में कौन कौन से आते हैं, गोनोरिया आते हैं, ठीक है, सिफिलिस आते हैं और क्लाइमेडियसिस आते हैं, ठीक है। ये 3 आपके कौन से बैक्टीरियल है, ठीक है, परफेक्ट। अब हमारे प्रोटोजोन में सिर्फ और सिर्फ एक आते हैं, क्या आते हैं, ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस यानी कि हमारे पी के साथ सिर्फ टी यानी कि पीटी के टीचर होते हैं ना, उस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही आते हैं हमारे ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वायरल, बहुत डेंजरस होता है ये। इसमें क्या क्या आते हैं, जेनाइटल हर्पिस, ठीक है, हेपेटाइटिस बी और आपके जेनाइटल वॉट, एचआईवी जो कि काउज करता है क्या, एड्स को। एचआईवी क्या काउज करता है, एड्स को। अब मेरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कुछ तो ऐसे डिजीज हैं जिनको अगर हम लोग अर्ली डायग्नोसिस कर ले तो उसका क्योर है, ठीक है। अर्ली अगर डायग्नोसिस हो जाए कुछ डिजीज है तो उसका क्योर है, लेकिन 3HQ यानी कि जिसमें 3H आ रहा है, ये डिजीज का कोई क्योर नहीं है, ठीक है। क्या क्या, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पिस। ये जो 3HQ है इसे याद रखिएगा, ये नॉन क्योरेबल है। कैसे है, नॉन क्योरेबल। क्वेश्चन आप लोगों का इसी से आएगा, सम एसटीडीज बताइए जो कि नॉन क्योरेबल है, जिसका कोई क्योर नहीं है, ठीक है। ये हो गया मतलब इंसान ऊपर का टिकट कटवा लिया, ओके। तो नॉन क्योरेबल में कौन कौन सा है, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पिस, ठीक है। बाकी आपकी जो भी डिजीज है, ठीक है, बैक्टीरियल का तो सारा क्योर है अगर अर्ली में डायग्नोसिस हो गया तो, ठीक है। ओके मैम, चलिए अब हम लोग फटाफट से आगे देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि हमारे जो एड्स है यानी कि जो एचआईवी काउज करता है वो स्प्रेड कैसे होता है यानी कि फैलते कैसे हैं, ठीक है, बहुत डेंजर है ये हमारे, ठीक है। ये कैसे फैलते कैसे हैं, अगर हम लोग बात करें कि ये फैलते कैसे हैं, ये हमारा जो एचआईवी होता है, तो देखिए फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है, फ्रॉम मदर टू फीटस जा सकता है किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, यानी कि मम्मी से बच्चे में जा सकता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। प्लेसेंटा जानते होंगे आप लोग, ठीक है। दूसरा शेयरिंग नीडल्स, आप लोगों को पता होगा निडल से बहुत लोग ड्रग्स लेते हैं, तो क्या होता है ना कि उस ड्रग्स को एक इंसान अपने में इंजेक्ट करता, फिर वही निडल से दूसरे इंसान भी सेम करता। तो इस केस में अगर किसी को एचआईवी हुआ यानी कि एड्स हुआ, तो अगर वो निडल आप उस इंसान का यूज करने के बाद अगर आप यूज करते हैं तो आपको भी एड्स हो सकता है। तो अगर हम लोग निडल शेयर करते हैं तो उस दौरान भी एड्स होता है, ठीक है। फिर थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, विथ अ मल्टीपल पार्टनर्स, अगर आप लोग बिना किसी का मेडिकल हिस्ट्री जाने आप लोग बहुत सारे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हो, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उसके थ्रू भी आपका क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, विदाउट एनी प्रोटेक्शन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसका ब्लड आपने चढ़ा दिया गया जैसे एड्स था, तो उस दौरान भी आपको एड्स फैला जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फटाफट से, अगर हम लोग इसका साइन, ठीक है, साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करें एसटीडी का, तो अर्ली में अगर हम लोग देखा जाए तो अर्ली में क्या होगा, थोड़ा सा इचिंग होगा, ठीक है, कुछ फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, पेन होगा, ये सारे आपके प्राइवेट एरियाज में होंगे, ठीक है। थोड़ा रेडनेस देखने को मिलेगा और स्वेलिंग देखने को मिलेगा। और अगर लेट देखा जाए तो लेट में क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, ठीक है। स्टील बर्थ का मतलब क्या होता है बच्चा, स्टील बर्थ का मतलब क्या होता है, डेड चाइल्ड बॉर्न, यानी कि जो बच्चे पैदा होंगे फीमेल से वो बच्चे मरे हुए पैदा होंगे, ठीक है। फिर आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर फीटस यानी कि जो भी बच्चा है वो नॉर्मली कहाँ, यूटेरस में इम्बेडेड होता है, अगर उसकी जगह वो आपके फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तीसरा फिर आता है हमारा कैंसर हो सकता है, ठीक है, इनफर्टिलिटी हो सकता है, इसके लेट सिम्टम्स ये सारे। इनफर्टिलिटी यानी कि उस पेरेंट्स को बच्चा नहीं हो रहा, मेल हो या फीमेल हो, उसको बच्चा नहीं हो, वो फर्टिलाइज नहीं, इनफर्टिलिटी है, ठीक है, बच्चे होने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किसका प्रिकॉशन क्या है, इसका प्रिकॉशन क्या है एसटीडीज का। तो सबसे पहले
यूज कीजिए कॉन्डम्स। मैंने आप लोगों को बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे बैरियर मैटर यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मैटर, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बैरियर मैटर में जो कॉन्डम आता है सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्डम ही एक ऐसा चीज है जो आपको एसटीडी से बचा सकता है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्डम। ठीक है, तो क्या यूज कीजिए कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा। अगर आपको किसी का मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता है तो ठीक है, अवॉइड कीजिए शेयरिंग नीडल्स। ठीक है, कोशिश कीजिए कि एक नीडल किसी ने यूज करे तो उसको तोड़ करके फेंक दे, आप फ्रेश नीडल यूज करें। ठीक है, अवॉइड हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, बहुत लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से बचिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स दिखता है तो कंसल्ट कीजिए गुड डॉक्टर के साथ इमीडिएटली। बहुत कुछ शर्माते हैं, बहुत किसी को खराब लगता है कि इस तरीके का बात हम डॉक्टर के साथ कैसे शेयर करें, लेकिन करना चाहिए। ठीक है, यही इसका हम लोग प्रिकॉशन लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं क्या, वेनरियल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू, किस किस तरह से ये मतलब फैल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यूजिंग स्टेराइल नीडल। ठीक है, स्टेराइल नीडल करेंगे यानी कि नीडल को साफ सुथरा करके करेंगे तो क्यों ही होगा। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि किसी इंसान को अगर आपको एड्स है और उसका ब्लड अगर आप में चढ़ा दिया जाए तो आपको भी एड्स हो जाएगा। ठीक है, इन्फेक्टेड मदर टू फीटर थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा थ्रू मम्मी से बच्चे में जा सकता है। ठीक है, किसिंग से नहीं होता है और ये इनहेरिटेंस नहीं, यानी कि किसी किसी में आपका विरासत में मिला हुआ बीमारी नहीं है, इसे आप बाहर से ही लेते हो। ठीक है, ओके चलिए इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा कौन कौन सा बी और सी से होता है, तो बी और सी ओनली आपका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इसी थ्रू जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग वो बना लोगे। ओके, मुझे पता है कल नीट वाले को एग्जाम है। ठीक है, कल नीट का एग्जाम है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। जितने भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं वो सारे का ड्रीम पूरा होगा और आई विश यू एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू, बाय बाय।